नमस्कार। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन उस युद्ध के पूर्व कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है कि जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसा कि हम सबको पता है कि अज्ञातवास को दुर्योधन ने मानने से इनकार कर दिया और सुई की नोक पर जितनी ज़मीन हो उतनी ज़मीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, यह फरमान कर दिया। तब युद्ध होना अनिवार्य हो चुका था। तब कौरवों की तरफ से संजय दूत बन के विराट सभा की तरफ जाता है और विराट सभा में जाकर सभी पांडवों का निवेदन एवं श्री कृष्ण का निवेदन वो लेता है। युधिष्ठिर उसमें एक विधान देते हैं। वह संजय से ये कहते हैं कि आप जब दुर्योधन अकेले हो तब ये बातें नहीं बताओगे। भरी सभा में जब भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोण हो, सब कौरव भी हो और दुर्योधन भी उपस्थित हो, तभी हमारा ये जो निवेदन है वह आप सुनाओगे। तो संजय कौरव सभा में जाके सब पांडवों ने क्या कहा वह बताते हैं। उसमें बारी बारी सबकी बात आने के बाद जब अर्जुन की बात आती है तब अर्जुन यह कहते हैं कि यह दुर्योधन के लिए है, और ऐसा कहकर वहाँ पर एक श्लोक आता है और उस श्लोक में अर्जुन ये बताते हैं कि हमारी तरफ धर्म है, हमारे पक्ष में श्री कृष्ण है, हमारे पास बहुत सारे पंडित जन हैं, हमारे पास त्रिकाल के ज्ञाता ज्योतिषी भी है जो जन्माक्षर भी देखते हैं, जो सर्वतोभद्र जैसे चक्र के भी ज्ञाता है एवं मुहूर्त शास्त्र के भी ज्ञाता है। उन सब का ये मानना है कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी और कौरवों की हार होगी। तो मेरी सलाह ये है दुर्योधन कि आप समझौता कर लो। आप श्लोक देखें। उच्च वाचम दैवयुतम रहस्यम दिव्याः प्रश्ना मृगचक्रा मुहूर्ताः क्षयं महांतम कुरु सुजयानाम निवेदयन्ते पांडवानां जयंच। अब जब दुर्योधन ने ये सुना तब उसने अपनी वक्र दृष्टि से शकुनी मामा की तरफ देखा और दोनों उसके बाद महर्षि वेदव्यास के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आप युद्ध का ऐसा कोई मुहूर्त निकालो कि जिसमें अभी विद्यमान हस्तिनापुर में जो कौरव है उनकी ही विजय हो। और तब वेदव्यास जी युद्ध का मुहूर्त निकालते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये होने के बाद दुर्योधन, क्योंकि बहुत इनसिक्योर था, तो दुर्योधन खुद सहदेव के पास जाता है और सहदेव के पास जाकर वो ये कहता है कि महर्षि वेदव्यास ने ऐसा मुहूर्त निकाला है कि अगर इस मुहूर्त में युद्ध होगा तो युद्ध में अभी हस्तिनापुर में जो कौरव है उनकी ही विजय होगी। तुम्हारा क्या मानना है? तो सहदेव कहता है कि यस, गणित के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से मुहूर्त ऐसा ही है कि अगर इस मुहूर्त में युद्ध हुआ तो कौरवों की ही विजय होगी। सो ये तय हो गया और उसके बाद युद्ध का दिन और कब युद्ध होगा वो समय तय होता है, उसका मुहूर्त तय हो जाता है। लेकिन फिर भी दुर्योधन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। उसको ये लगा, क्योंकि वेदव्यास ने कहा था कि अगर इसी समय में, इसी मुहूर्त में युद्ध हुआ तो ही कौरवों की जीत होगी। तो वो इतना इनसिक्योर था दुर्योधन के युद्ध की एक रात्रि पूर्व, दैट मीन्स कल युद्ध होने वाला है, उसके 12 घंटे पहले जब रात्रि का समय आया तब दुर्योधन ने अपना एक दूत जिसका नाम था उलुक, उसको भेजा पांडवों की छावनी में, और वहाँ पर जाके उलुक ने दुर्योधन का दूत बन के सभी पांडवों को अनाप शनाप कहा। इतना ही नहीं, द्रौपदी, सभी पांडव एवं श्री कृष्ण का भी अपमान उसने किया और कहा कि जैसा कि
श्री कृष्ण का स्वभाव है युद्ध से भाग जाना। पांडव लोग, आप भी कायतार से ग्रसित मत होना। युद्ध का जो समय निश्चित हुआ है उसी समय पर आप आना, डर के भाग मत जाना। उसके जवाब में अर्जुन बहुत ही क्रोधित होकर यह कहता है कि मैं अर्जुन सव्यसाची प्रतिज्ञाबद्ध होके ये कह रहा हूँ कि कल जैसे ही ये यात्री खत्म होगी और सूर्योदय का प्रथम किरण जैसे ही अवतरित होगा इस पृथ्वी के ऊपर, हम युद्ध प्रारंभ कर देंगे। आप अर्जुन के शब्द देखें, तथे त्वाव अर्जुनः सव्यसाची निशा व्यपाये भविता विमर्दः। लेकिन उसके बाद जो दो घटना घटित हुई उसने पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध का परिणाम चेंज कर दिया। जैसा कि हम सबको पता है कि युद्ध में दोनों सेनाओं की तरफ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी। दोनों सेनाओं के रथी महारथियों ने अपने अपने शंखों का नाद कर दिया था। तभी पता नहीं क्यों, आइदर यूनिवर्स की मर्जी थी या फिर श्री कृष्ण की मर्जी थी या फिर प्रबल नियति थी, लेकिन अर्जुन के मन में विषाद आता है और वो श्री कृष्ण से कहता है कि मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे इस युद्ध से कोई लाभ होते हुए नहीं दिखाई देता, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आप ऐसा कीजिए, आप दोनों सेनाओं के बीच में जाकर मेरा रथ रख दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक देखें, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। और जैसा कि हम सबको पता है कि उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश होता है और 700 श्लोक में वह उपदेश होता है, तो उसमें बहुत सारा समय व्यतीत होता है। जब आखिर में 18वें अध्याय में जब अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, हे श्री कृष्ण जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा, तब जाके श्रीमद् भगवद गीता का अंत आता है और वापस दोनों सेनाएं आमने सामने जैसी खड़ी थी वैसी खड़ी हो जाती है। फिर से शंखनाद होता है और आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी भी जो विजय मुहूर्त दुर्योधन ने अपने लिए निकाला था, कौरवों के लिए निकाला था, वह चालू था। और अब यूनिवर्स की इच्छा समझ लो या श्री कृष्ण की इच्छा समझ लो या जो भी नाम देना चाहो आप, अब जो घटना होती है वह बहुत ही अविश्वसनीय घटना है। होता ये है, अर्जुन अब स्थिर हो चुका था, उसके जो संशय थे वो सब टल चुके थे, युद्ध अब होने ही वाला था। तभी युधिष्ठिर अपने कवच को निकाल देते हैं, अपने अस्त्र और शस्त्र को अपने रथ में रख देते हैं और रथ में से वह नीचे उतरते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के वो कौरव सेना की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। आप महाभारत का श्लोक देखें, विमुच्य कवचम वीरो निक्षिप्य च वरायुधम अवरुह्य रथातूर्णम पदभ्यामेव कृतांजलि। अब इसको देख के बहुत सारे कौरव लोग तो हंसना ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि युधिष्ठिर जो है वह हिम्मत हार गए और वो माफ़ी मांगकर कौरव सेना की तरफ आ रहे हैं ताकि ये युद्ध न करना पड़े। सभी अन्य जो पांडव थे उनको भी संदेह होना स्टार्ट होता है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी पांडव लोग ये बताते हैं कि ये मत कीजिए, ये यथोचित नहीं है, युद्ध करना ही आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। द्रुपद आदि जो पांडवों की तरफ से सेनापति बने हुए थे, जो लड़ रहे थे, उन सब ने भी युधिष्ठिर को रोकने का प्रयास किया, सिर्फ श्री कृष्ण को छोड़ के। श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये कहा कि मुझे युधिष्ठिर का अभिप्राय मालूम है, मुझे पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनको वह करने दो। और श्री कृष्ण का यह वचन महाभारत में दिया गया है, अभिप्रायो अस्य विज्ञातो मयेति प्रहसन निव। और उसके बाद युधिष्ठिर
बारी बारी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, फिर कृपाचार्य, श्लव और बाकी जो बड़े लोग थे उन सब का आशीर्वाद लेते हैं और उसमें बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि युद्ध होना था सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ, लेकिन इन बिटवीन आइदर यूनिवर्स की इच्छा के कारण या श्री कृष्ण की इच्छा के कारण वो जो विजय मुहूर्त दुर्योधन ने अपने लिए निकाला था वह खत्म हो जाता है, क्योंकि एक मुहूर्त का अर्थ होता है 2 घड़ी या 48 मिनट्स। और ये जो घटना घटित होती है, एक जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का प्रागट्य होता है, अर्जुन का विषाद, और दूसरा युधिष्ठिर कौरव सेना की तरफ जाकर जो सब वडिलों के आशीर्वाद लेते हैं, वृद्ध जनों के आशीर्वाद लेते हैं, उसमें ये 48 मिनट्स खत्म हो जाते हैं। जैमिनी ऋषि का यह अभिप्राय है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजय हुआ, उसके लिए सिर्फ पांडवों के पक्ष में धर्म था, पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण थे, यही कारणभूत नहीं है। वो जो मुहूर्त था कि जिसमें कौरवों का जय हो सकता था वह टल गया ये 2 घटनाओं के कारण, वह भी बहुत बड़ा कारण है। और जैसा कि बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर धर्म था और भगवान थे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही कारण था, मुहूर्त का कोई काम नहीं था, तो मैं आपको एक अन्य कथा के बारे में भी कहना चाहूँगा। यह कथा वैसी है जो बृहद संहिता में आती है और उसमें युद्ध के दौरान देव, जिनको हम पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव मानते हैं, उनकी हार होती है दानवों के सामने। हुआ यूँ कि अभी ये जो मनवंतर चल रहा है उसके पहले के मनवंतर में देव और दानवों के बीच में युद्ध होता है। और जैसे कि हमारी मान्यता है कि देव हम उनको कहते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो यूनिवर्स के लिए काम करते हैं, बैलेंस के लिए काम करते हैं, और दानव जिनको हम डिस्ट्रक्टिव मानते हैं, जिसको हम उत्पादकारी मानते हैं, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, देवों के जो राजा थे इंद्र, उनको लग रहा था कि देवों की हार होने जा रही है, तो वो दौड़ के जो देवों के एडवाइज़र है, यूनिवर्सल एडवाइज़र बृहस्पति, उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो सृष्टि के कल्याण हेतु काम कर रहे हैं। तब बृहस्पति समय की गणना करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने मुहूर्त निकाला था युद्ध के पहले? इंद्र ने बोला कि नहीं, हमने तो युद्ध के पूर्व मुहूर्त नहीं निकाला था। तब बृहस्पति खेद के साथ यह बताते हैं कि तो फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपकी हार निश्चित है। और तब देवराज इंद्र ये बताते हैं कि हम सृष्टि के कल्याण हेतु काम कर रहे हैं, हम युद्ध इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक तरह की इकोलॉजी या बैलेंस बना रहे। फिर भी क्या ग्रहों के कारण हमारी हार होगी, एक मुहूर्त के कारण हमारी हार होगी? और बृहस्पति बताते हैं हाँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है वह ग्रहों के अधीन है। और बृहस्पति संहिता में बृहस्पति के द्वारा यह प्रसिद्ध श्लोक कहा जाता है जो हम ज्योतिषी बार बार कोट करते हैं। आप श्लोक देखें, ग्रहाधीनाम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावराः क्लान गानम ग्रहाधीनम ग्रहाः कल कर्म फल प्रदाः। अर्थात संपूर्ण संसार ग्रहों के अधीन है, सभी श्रेष्ठ जन भी ग्रहों के अधीन है, काल तत्व का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है, और ग्रह ही कर्मों का फल देने वाले हैं। दैट मीन्स शास्त्र की ये 2 घटनाएं एक बात स्पष्ट कर देती है कि आपका इंटेंशन क्या है वह गौण है।
आप देव हो या दानव हो वो भी गौण है, आपके पक्ष में धर्म है या अधर्म है वो भी गौण हो जाता है जब बात आती है समय की, टाइम की या काल की। और बृहस्पति संहिता में, अत्रि संहिता में एवं वशिष्ठ संहिता जैसी अन्य कई संहिताओं में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि काल के 5 अंग होते हैं, जिसको हम टाइम कहते हैं, उसके 5 अंग होते हैं। और वो जो 5 अंग है वह है वर्ष, मास, दिन, लग्न और मुहूर्त। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वह क्रमशः बढ़ती रहती है। दैट मीन्स वर्ष से ज़्यादा मास प्रबल है, मास से ज़्यादा दिन प्रबल है, दिन से ज़्यादा लग्न प्रबल है और लग्न से ज़्यादा मुहूर्त प्रबल है। और शास्त्र में, संहिता में ये स्पष्ट कहा गया है कि वर्ष का दोष श्रेष्ठ मास दूर करता है। दैट मीन्स पूरा साल अगर खराब हो लेकिन अगर बीच में एक मास अच्छा आ जाए तो एक मास पूरे वर्ष के दोष को दूर कर देता है। मास का जो दोष है वह श्रेष्ठ दिन दूर करता है। दैट मीन्स पूरा मंथ अगर खराब हो लेकिन अगर दिन आपने अच्छा ले लिया तो आपका काम सफल हो सकता है। उसके बाद कहा गया है कि दिन का दोष, दिन का मतलब है सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का समय। दिन का जो दोष है वह लग्न, दैट मीन्स जो 2 घंटे चलने वाला हमारा जो लग्न होता है ज्योतिष का, सो अच्छे लग्न में जब कुंडली अच्छी बन रही है तब अगर आपने काम किया तो आपको काम में सफलता मिल जाएगी। सो दिन का दोष लग्न दूर करता है और लग्न का दोष मुहूर्त जो कि 48 मिनट्स का होता है वह दूर करता है। और इसीलिए प्रत्येक कार्य के लिए आपको मुहूर्त दिखलाना चाहिए, ऐसा संहिता ग्रहों में स्पष्ट कहा गया है। आप श्लोक देखें, वर्ष मासो दिनम लग्नम मुहूर्तश्चेति पंचकम कालस्य अंगानि मुख्यानि प्रबलानि उत्तरोत्तरम मासो वर्ष भवम हंति मास भवम दिनम लग्नम दिन भवम हंति मुहूर्तः सर्वदूषणम तस्मात् शुद्धि मुहूर्तस्य सर्व कार्येषु उच्यते। हमारे प्रत्येक कार्य के लिए कौन सा मुहूर्त हमें पसंद करना चाहिए उसके लिए शास्त्रों में विस्तार से बात की गई है। चाहे वह कोई मुख्य कर्म हो, दैट मीन्स पहली दफ़े बच्चे को खाना कब खिलाना चाहिए, दैट मीन्स अन्नप्राशन संस्कार कब करना चाहिए, या फिर स्कूल में कब जाना चाहिए, या कॉलेज में एडमिशन कब लेना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम कब देनी चाहिए, जॉब स्टार्ट करने का मुहूर्त क्या होना चाहिए, या फिर बिजनेस प्रपोजल देने का श्रेष्ठ समय क्या होना चाहिए, या फिर आप अगर नया वास्तु ले रहे हो, दैट मीन्स आपका नया घर या नई ऑफिस या नई फैक्ट्री, उसमें प्रवेश के लिए या उसमें काम शुरू करने के लिए अच्छा समय क्या है, या फिर आप नई कार ले रहे हो, नया कोई व्हीकल ले रहे हो, तो उसको आपको आइदर उसको व्हीकल को बुक करना हो या व्हीकल की डिलीवरी लेना हो, उसके लिए अच्छा समय कौन सा है, या फिर आगे जाकर ट्रैवलिंग करना हो या कोई यात्रा करनी हो, या फिर विवाह या मैरिज जैसा मांगलिक कार्य क्यों ना करना हो, या फिर आपको युद्ध जैसा या लड़ाई झगड़े जैसा आपको डिस्ट्रक्टिव कर्म ही क्यों ना करना हो। आपको जान के आश्चर्य होगा, चोरी और लूट जैसे अशुभ कर्मों के लिए भी मुहूर्त दिए गए हैं शास्त्रों में। या फिर आप कोई रूटीन कर्म कर रहे हो, दैट मीन्स खेलने कूदने का श्रेष्ठ समय कौन सा है, या फिर आने वाले 2 दिनों में एग्ज़ाम देने का श्रेष्ठ समय क्या है। सो आइदर आपका कर्म कोई बड़ा कर्म है या फिर आपका कोई कर्म जो है वह रूटीन कर्म है। वह सब कर्मों के लिए शास्त्रों में मुहूर्त कैसे निकालना चाहिए उसके लिए स्पष्ट विधान दिया गया है। मित्रों, याद रहे, मुहूर्त शास्त्र अपने आप में बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तार वाला है। उसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि अगर आपको आपके जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मुहूर्त निकालने का विचार आए या ऐसा कोई प्रसंग आए, तो किसी विद्वान या शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है, जो शास्त्र पढ़ा लिखा है, ऐसे किसी विद्वान के पास जाकर ही मुहूर्त निकालना। क्योंकि मुहूर्त की मज़ा ये है कि अन्य किसी भी शास्त्र में ऐसी गारंटी नहीं दी जाती कि आप काम करोगे और आपको सफलता मिलेगी। मुहूर्त आपको कार्य सफलता की गारंटी देता है और यही मुहूर्त शास्त्र की यूनिकनेस है। मुहूर्त दर्शन में मुहूर्त की यही व्याख्या दी गई है और इसी व्याख्या के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप श्लोक देखें। कालः शुभ क्रियायोग्य मुहूर्त इति कथ्यते। अर्थात ऐसा काल या ऐसा समय जो शुभ क्रियाओं के योग्य हो उसको मुहूर्त कहते हैं, या फिर ऐसा काल कि जिसमें क्रिया या कर्म करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो उसको भी मुहूर्त कहते हैं। आने वाले समय में जब भी आप किसी कार्य में सफलता चाहते हो, मेरी आपसे विनती है कि आप अवश्य मुहूर्त शास्त्र का उपयोग करना। शुभम भवतु। प्रणाम।